यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वार्थ और मिथ्या अभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा से दूसरों को उत्तम समझो। क्या ही खूबसूरत है यह वचन। क्या ही खूबसूरत है यह वचन। जो कहता है स्वार्थ और मिथ्याभिमान के लिए कुछ न करो, डबल परत है। जो प्रभु में है सच्चाई से, जिसके मन में कपट नहीं, प्रभु यीशु से किए हुए प्रेम और उस पर लाए हुए विश्वास में कपट नहीं, वह आप ही झूठे विरोध एवं झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके सामने सब कुछ असल होता है। उसका विरोध सच्चा होता है। उसकी बड़ाई स्वयं उसके विरोध करने वाले एवं सब देखने वाले समझने वाले करते हैं। अब ही उसकी बड़ाई होती है। झूठा विरोध और झूठी बड़ाई क्या है? संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। दुनिया में अगर कोई फेमस हो जाए, वीडियो पिक्चर किसी भी क्षेत्र में ऊपर आवे, तो उसकी रडार में जितने होते हैं वे मन में कपट रखकर उसे हटाकर स्वयं उसकी जगह लेना चाहते हैं, वरना ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। हर एक जन अपनी ही मेहनत से ऊपर आता है। शुद्ध हृदय वाला आप ही सामने आता है, किसी भी क्षेत्र में रहे। वरना संसार में शुद्ध हृदय रखने वाले अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं। वे ऊपर तो आएंगे, वरना उनके बगल में खेकड़ा चाल चलने वाले होंगे ही होंगे। जिस तरह वचन कहता है, झूठा विरोध एवं झूठी बड़ाई चाहने वाले ऐसों ही के पीछे लगते हैं।
झूठा विरोध एवं झूठी बड़ाई चाहने वाले नामचीन व्यक्तियों का नाम लेकर स्वयं को फोकट की फुटेज दिलाते हैं, वरन उनका कुछ इस तरह से है मानो फूगे हुए मेंढक की तरह आप ही फूले हुए हैं। स्वयं ही स्वयं की महिमा करते हैं। उन्हें ना कोई पूछता है और ना कोई देखता है। वे है झूठा विरोध एवं झूठी बड़ाई चाहने वाले। जो मसीह की चाल चलता है वह जानता है उसका विरोध होता ही होता है जो सच्चा होता है। दृष्टांत के लिए फिर से मकबूल वृत्तांतिक बना है। मकबूल का विरोध इस वक्त सबसे अधिक हो रहा है, वर्ण हो चुका, वर्ण होता रहेगा, क्योंकि विरोध एक ऐसा पपलू है जो बैठे बैठे हाई स्पीड से काम करवाता है। मकबूल जितना गति से प्रभु में बढ़ता है, वरन उसका विरोध हाई स्पीड से उसे बढ़ाता है, बगैर उसे जाने, और जान भी गया तो भी। हर एक विश्वासी के साथ ऐसा होता है। जब जब मकबूल यह कहता है कि दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है, तो उसमें हर एक न्यासी जन शामिल है, क्योंकि इस वक्त मकबूल अकेला है। तो उदाहरण के लिए मकबूल ही है। आत्माओं की परख, यह वरदान जब तक कोई नहीं आता तब तक कार्यरत न होगा, उनका नाम न लिया जाएगा। हालांकि आत्माओं की परख यह वरदान मिल चुका है। परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा से दूसरों को उत्तम समझो। वचन का अर्थ ही आध्यात्मिक होशियारी है। अपने से औरों को श्रेष्ठ मानना है। स्वयं से
औरों को बेहतर जानना है, जिससे होगा यह कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सामने वाला तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। उसकी चाबी खिलौने की तरह तुम उसे ऑपरेट करोगे, ऐसा वचन कहता है। किसी से भी संसार में या मसीहत में एक दूसरे को स्वयं से बेहतर जानना है, बढ़कर मानना है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने समान बनाया है। हर एक जन ईश्वर है। देह मनुष्य देह में ईश्वर रहता है। हर एक के पास दूत ठहराए हुए हैं और हर एक दूत नित दिन इस जगत में पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य के पास एक दूत है परमेश्वर का। हर इंसानों के पास खुदा के फरिश्ते हैं। एक एक फरिश्ता उनके पास है और वे नित दिन परमेश्वर का मुख देखते हैं और उसे सलामी ठोकते हैं। अगर हर फरिश्ते नित दिन खुदा को देखकर उसे सलामी ठोकते हैं तो वे उसी मनुष्य के विषय खुदा से बातें करते हैं। वे चुगली ना लगाए, इसलिए हर एक मनुष्य के साथ बातें करने से पहले उसे स्वयं से अधिक मानना है। वह अपने से बेहतर है, यह जानना है। संसार में एक बहुत ही गलत बात है जो कि एक दूसरे के उतारते हैं पीठ पीछे। जिसे जानते भी नहीं उसके विषय गलत सुनकर उसके विषय उसे तुच्छ गिनते हैं, जो शैतानी पपलू है, जिसके कारण विश्वासी भटक जाते हैं एवं जो विश्वास में नहीं है संसार में वे भी फंस जाते हैं। हालांकि दुनियावी लोगों का ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा से दूसरों को उत्तम समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर मानना है। इसके पीछे बहुत से वचन स्पष्टक बनते हैं। एक तो यह है कि खुदा के फरिश्ते नित दिन
हर एक इंसान के पास, हर एक मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से हर एक दूत, फरिश्ता परमेश्वर की ओर से मिला है और वे नित्य दिन उसका मुख देखकर उसे सलामी ठोकते हैं। तो वे सब बातें उससे बताते हैं मनुष्य के विषय में हुई। वे चुगली ना लगाए, इसलिए उन्हें अपने से बेहतर मानना है। एवं जो मजबूत वचन है, बाइबल उस पर आधारित है, वह संपूर्ण मन से, तन से, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से भी। यह वचन आप ही पूरा होता है जब एक दूसरे को अपने से बेहतर मानते हो। हर एक वचन मधु से भी मीठे हैं। जो प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से, तन से, शक्ति से प्रेम एवं उसी पर विश्वास रखता है, उस पर लागू होते हैं और वचन पूरा हो जाता है। मेरा यह वीडियो देखने, सुनने, समझने वालों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सामने वाले की चाबी वह खिलौना है। खिलौने की चाबी जैसे घुमाओगे वैसा खिलौना चलेगा तुम्हारे इशारों पर। तो यह वचन उसी के लिए है। हमेशा एक दूसरे को अपने से बेहतर जानना है। ऐसा करने से सामने वाला मनुष्य खिलौना है, उसकी चाबी जिस तरह से घुमाओगे उस तरह वह चलेगा फिरेगा। यह आध्यात्मिक होशियारी है जिससे मन संतुष्ट रहता है, भटकता नहीं। मन का शुद्धिकरण यही तो है। प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम एवं उसी पर मजबूत विश्वास रखने से सब कुछ पूरा होता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।